अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस सांसद जिनको निलंबित किया गया है, सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं। यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे। तो इसलिए वो ये करके दिखाया। वो गिनती में आते नहीं, बहुत सारे, सभी मान लो कि विपक्ष में और कुछ बचे हुए मुझे लगता नहीं। कम से कम सारे लीडर जो हैं, सबको, सारे जो लीडर हैं, मैं भी सारे लीडरों जो हैं विपक्ष की पार्टी की, सबको सस्पेंड कर दिए हैं। सर, प्रिविलेज कमेटी को भी वो तीनों के लिए जो मतलब वो तो अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि सबको सस्पेंड कर दिया गया है, सदन के अंदर विपक्ष के नेता नहीं बचे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आज 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इससे पहले 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। कुल मिलाकर इस शीतकालीन सत्र में जो संख्या है वो 47 की हो गई है, यानी अभी तक 47 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इनके नेताओं को, गृह मंत्री पर निशाना था कि इनके नेताओं को टीवी पर बोलना ज्यादा आसान लगता है, लेकिन सदन में आकर विपक्षी सांसदों का जवाब देना इन्हें आसान नहीं लगता है। बहुमत के बाहुबली का डंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप अधीर रंजन चौधरी लगा रहे थे। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि 2024 इलेक्शन अगर जीत गए तो एक पार्टी की हुकूमत हो जाएगी। ये तो उसके पहले ही कर दी है इन्होंने। वो पूरा विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं राज्यसभा लोकसभा से। पिछले दिनों 15 राज्यसभा से सस्पेंड किए, आज 31 लोकसभा से, और लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए ही नहीं इनको। तो इस तरह से एक पार्टी हुकूमत हो गई है और ये 2024 में एक पार्टी की हुकूमत स्थापित करना चाहते हैं। उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा क्योंकि विपक्ष का कोई सांसद बोल नहीं पा रहा है। अगर किसी तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बचबुचा गया और संसद में पहुंच गया, वहां आवाज़ उठाई, तो वहां भी सस्पेंड किया जा रहा है। इस दौर से भारत गुजर रहा है और जनतंत्र खत्म है। अधिक सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। इस कार्रवाई पर आपकी क्या? मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें, लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, संसद का, बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं। क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहें देश को चलाएं, जैसे चला रहे इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच पे गिरिराज सिंह और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो जल्द ही क्लियर हो जाएगी, कि इसमें कौन-कौन शामिल था और क्या-क्या। भाई, प्रधानमंत्री अखबार में बोल रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, आपने जिनका भी नाम लिया वो आपसे बात कर रहे हैं। सदन में कौन बोल रहा है सरकार का नुमाइंदा? इस बात की बात बताइए। अगर ब्रीच हुआ है तो उसके बारे में वक्तव्य दें, अगर नहीं हुआ है इतना सीरियस ब्रीच तो यूएपीए क्यों लगाया? असलियत यह है कि जो मेरे नेता ने कहा है, ट्रिगर ब्रीच का देश में बढ़ती हुई अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता है। उस पर बात करने से सरकार क्यों बच रही है? तो लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अब विपक्षी नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र से देश को चलने नहीं देना चाहती है। जिस वक्त सदन के अंदर ये हंगामा शुरू हुआ, जिस वक्त विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया और एक के बाद एक जो विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई शुरू हुई, 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय अध्यक्ष जी,
हंगामा शुरू हुआ। जैसे ही लोकसभा स्पीकर अपनी चेयर पर आए, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया, नारेबाजी की गई और विपक्ष की मांग यह है कि गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि संसद की सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हो गई।